दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आजकल फ्रॉड की समस्या बढ़ती ही जा रही है। आपने ज़रूर सुना होगा कि उसके बैंक अकाउंट से इतना पैसा बेवजह ट्रांसफ़र हो गया, उसका बैंक अकाउंट का जितना भी बैलेंस था सब खाली हो गया, या फिर उन्होंने पैसा ले लिया लेकिन नाम नहीं ले रहा है। ऐसा साइबर क्राइम लगातार होते रहे हैं। देखिए, एक छोटी सी गलती के चलते एक मेरा सब्सक्राइबर, एक दर्शक एक बहुत बड़ा गलती कर बैठे हैं। एक छोटा सा मिस्टेक के चलते आप भी वैसा मिस्टेक कर सकते हैं। इसीलिए उस मिस्टेक को रोकने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखिए, उसने छोटा सा मिस्टेक क्या किया। उन्होंने ये किया, एक वीडियो में उन्होंने कमेंट किया कि सर मुझे पेड क्लास करना है आपसे, और उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया और रिक्वेस्ट कर दिया और कुछ कुछ चीज़ें लिखा था कि मुझे करना है, मैं इस चीज़ का तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके वो लिखा था। देखिए, आप जो भी कमेंट करते हैं उस कमेंट को सभी लोग पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ते हैं, या फिर जो भी व्यूअर हैं जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। तो एक फ्रॉड व्यक्ति ने उस कमेंट को पढ़ लिया कि ये लड़का रिक्वेस्ट कर रहा है पेड कोर्स के लिए। फिर वो फ्रॉड व्यक्ति करता क्या है, उसी नंबर पर कॉल करता है कि मैं जीनियस मेकर ऑफिस से बोल रहा हूँ, बोलिए क्या बात है। वो लड़का कहता है कि सर मुझे पेड कोर्स करना है। आपको पता होगा कि मैं पेड कोर्स वगैरह नहीं चलाता हूँ, मैं जितना भी वीडियो अपलोड किया हूँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। पेड कोर्स तो चलाता हूँ नहीं, तो मैं आपको कैसे पेड कोर्स के विषय में बताऊँ। खैर, तो वो जीनियस मेकर ऑफिस के नाम लेकर वो कॉल किया था उसके पास और बोला कि पेड कोर्स का जो क्लास है स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो आपको हम लिंक भेज देंगे। जो क्लास होती है लाइव क्लास, उसको लिंक भेज देंगे, लेकिन आपको पहले पे करना होगा। वो लड़का तैयार हो गया, बोला कितना पे करना होगा। तो बोला कि 1500 रुपये फ़ी है, लेकिन अभी आप 1000 रुपये पे कीजिए। तो इस तरह से सुनकर लड़का सोच समझ कर 1000 रुपया पेटीएम के द्वारा पे कर दिया। सही बता रहा हूँ, जो लड़का इस तरह किया है वो मेरा वीडियो अगर देख रहा होगा तो समझ रहा होगा कि भाई ये बात एक्चुअल है। खैर, क्योंकि उससे मुझे बात हुई है। तो जब 1000 रुपया वो लड़का पे कर दिया, तो फिर आधा एक घंटा बाद फिर वो जो फ्रॉड व्यक्ति है कॉल करता है कि 500 रुपये जो और बचा हुआ है वो भी आप पे कीजिए, उसके बाद मैं आपको लिंक भेज दूंगा और आप क्लास आराम से कर सकते हैं, 6 महीना का कोर्स है। इस तरह करके फिर वो लड़का सोचता है कि भाई 1000 रुपये भेज दिए हैं तो चलो 500 रुपये और भेज देते हैं। होता है कि आप 1000 रुपये दे दिए, 200 रुपये और मांग रहा है और आपको काम जरूरी है तो 200 रुपये भी दे देंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो वो लड़का 500 रुपये भी दे दिया, 1500 रुपये पूरा कोर्स का फी दे दिया। लेकिन वो तो एक फ्रॉड व्यक्ति था, ना मेरा ऑफिस से बात कर रहा था और ना मेरे जानकारी में बात कर रहा था। फिर इसी तरह से 2-3 घंटा बीत जाता है, तो वो जो लड़का जो रिक्वेस्ट किया था, जिसके साथ फ्रॉड हो रहा था, वो लड़का फिर उसके पास कॉल करता है, बोलता है कि लिंक भेज दीजिए, कि हाँ हाँ भेज दे रहा हूँ। इस तरह करके वो टाइम पास कर रहा था। फिर वो लड़का ज़्यादा तंग किया कि नहीं सर भेज दीजिए सर, हमको तैयारी करना है। पैसा पे करने के बाद में थोड़ा सा अलग तरह का फीलिंग होता है कि भाई क्यों लिंक नहीं भेजा जा रहा है हमसे, है कि नहीं। तो फिर वो लड़का क्या किया, जो फ्रॉड व्यक्ति था उन्होंने मोबाइल को ही स्विच ऑफ कर दिया। अब स्विच ऑफ कर दिया तो फोन लग ही नहीं रहा है। अब 3-4 दिन तक उसका फोन नंबर जो था स्विच ऑफ ही रहा। अभी तक शायद खुला है कि नहीं खुला है, शायद उनसे बात हो जो लड़का के साथ फ्रॉड हुआ है तो पता चल जाएगा। तो स्विच ऑफ हो गया। फिर वो क्या किया, मेरा बहुत सारे वीडियो में उन्होंने कमेंट किया है और मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो किया, रिक्वेस्ट किया चैटिंग के लिए, तो मैंने अलाउ कर दिया और उसने इंस्टाग्राम में मुझे लिखकर बताई सभी बातें को। तो मैंने उसको एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया और अब फ़ोन से बात किया कि क्या समस्या है। तो सारा समस्या बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है कि मैं पेड क्लास आपके साथ करना चाहता था, लेकिन पैसा दिए आप करवाएं नहीं। वो सोच रहा है कि हम ही ले लिए हैं पैसा, वो सोच रहा है ठीक है हम ही ले लिए हैं, लेकिन हम उसको समझाएं कि मैं पेड कोर्स वगैरह नहीं चलाता हूं, मैं किसी से अभी तक पैसा भी नहीं लिया हूं, हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति ले लिया होगा। उसने बोला कि नहीं हम कमेंट में नंबर दिए थे। वो जब बोला तो हम समझ गए कि भाई आप जो कमेंट में नंबर देते हैं वो गलत करते हैं, वैसा नहीं करना है, क्योंकि कमेंट का नंबर सब पढ़ता है और सब पढ़ेगा। कोई फ्रॉड व्यक्ति रहेगा तो वो आसानी से कॉल कर लेगा, आपसे 500 रुपये 200 रुपये मांग लेगा, आदमी दे देगा, है कि नहीं। अब 1500 के चलते आप जाएंगे FIR कराने के लिए, NCR कराने के लिए, तो फिर फालतू है। जितना 1500 रुपये पे किए हैं उससे दोगुना आपका खर्चा हो जाएगा आने जाने में और फिर टाइम पास हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक छोटा रकम चला जाता है तो फिर आदमी सोचता भी नहीं है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं जो छोटा रकम मांगते हैं और वो छोटा रकम लेकर ही वो खुश हो जाते हैं और आप भी उसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए, कहीं पर भी आप पैसा भुगतान कर रहे हैं तो सही से सोच समझ ले कि कहाँ कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसा गलती ना करें। देखिए, एक छोटा सा मिस्टेक है, एकदम छोटा सा, लेकिन फिर भी फ्रॉड हो गया, है कि नहीं। तो आपको सबसे बड़ा बात बता रहा हूँ कि कमेंट में आपको नंबर नहीं देना है,
आपको पता है कि आजकल एक ही मोबाइल नंबर आधार कार्ड से भी जुड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट से भी जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है, फेसबुक से जुड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ है, टेलीग्राम से जुड़ा हुआ है। एक ही नंबर सब जगह जुड़ा हुआ है। अब जहाँ पर जो साइबर क्राइमर होते हैं वो जरा सा भी रास्ता पाल लिए तो वहाँ से वो फ्रॉड कर लेते हैं। होता कि नहीं होता है? तो ऐसी समस्या आजकल हो रही है, तो ऐसा गलती ना करें। और मुझे लगता है कि आपको इससे एक अच्छी सीख मिली होगी कि हमें कमेंट में किसी को नंबर नहीं देना है, और अगर पैसा भुगतान कर रहे हैं तो किस हिसाब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके पास कर रहे हैं, सारा डिटेल जान लें, उसके बाद भुगतान करें। राइट? तो शायद आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में।